नमस्कार दोस्तों। कल वाली वीडियो पे मुझे कमेंट आया था जिसमें मुझे पूछा गया था कि जो एमजीएसयू का एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे मैथ हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन तीनों के 200-200 नंबर होते हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं और तीनों के 45-45 नंबर होते हैं और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 65 नंबर का होता है। लेकिन मैथ में जो है 200 नंबर का जो है तीनों पेपर होंगे इसमें। और इसमें मैथ का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है वो 66 नंबर का होता है और जो थर्ड पेपर है वो 68 नंबर का होता है, क्योंकि 200 नंबर कंप्लीट करनी होती हैं उसके लिए। तो थर्ड पेपर में जो 3 पार्ट होते हैं, ए बी और सी। वैसे सभी में ए बी और सी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन जो थर्ड पेपर है उसके ए पार्ट में 10 की बजाय आपको 12 क्वेश्चन मिलते हैं। और जो बाकी जो है, जैसे ए पार्ट है उसमें 10 10 और 12, यानी फर्स्ट पेपर में 10, सेकंड में भी 10 और थर्ड में 12। उसी प्रकार बी पार्ट है उसमें 5 5 और 5। सी पार्ट में वैसे आपको करने 3 होते हैं, लेकिन दिए 5 होते हैं। हर यूनिट में से, जैसे 5 यूनिट है तो उनमें से एक एक सवाल जो है आपको दिया होता है, और किसी भी 3 यूनिट में से आपको मतलब जो आपने 3 यूनिट ढंग से की है उनके उनके एक एक सवाल का आपको जवाब देना होता है। तो लास्ट में जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद, सितंबर और अक्टूबर में, तो हमें क्या है कि जो ए पार्ट था उसके सभी 10 के 10 जो है करने थे, और बी पार्ट था उसमें 5 करने थे, पहले 5 करने थे, और सी पार्ट था उसमें 2 करने थे, ऐसा था। लेकिन बाद में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद इसमें 10 रखे गए, और मुझे ढंग से वैसे याद नहीं है, इसमें शायद एक ही था और इसमें 4 थे, कुछ ऐसा सा रहा होगा। ठीक है, इसमें एक ही करना था, एक या दो हो सकते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 1 साल के लगभग हो गया है अब एग्ज़ाम देने को। तो ऐसा था, मतलब फर्स्ट में 10, इसमें 4 और इसमें एक। जैसे पहले 5 करने थे, 5 में से 3 करने होते थे नॉर्मल टाइम में, लेकिन हमें पहले बाद में 2 बोला गया, फिर 1 करने को बोला गया। तो ये जो है आपने कहा था एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने के लिए, तो मैंने बता दिया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार कमेंट और कर दीजिए, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या बात करके फिर आपको दोबारा से बता दूंगा। हम जो बुक संख्यात्मक विश्लेषण, सॉरी सम्मिश्र विश्लेषण है, उसका चैप्टर 5th कर रहे थे, जिसमें घूर्णन एवं आवर्धन जो है उसे स्टार्ट करना था। थोड़ी देर पहले मुझे एक लीनियर अलजेब्रा बुक के लिए चैप्टर 5th का भी कमेंट आया था कि वो करवा दीजिए। तो अगर वो चैप्टर मैंने किया होगा, हमारे टीचर ने हमें करवाया होगा, तो ज़रूर से मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन अभी इस बुक को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे चैप्टर 4th का 4th टॉपिक है रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन, घूर्णन एवं आवर्धन। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें घूर्णन भी आएगा और आवर्धन भी आएगा, दोनों चीज़ें जो है इसमें इकट्ठी होंगी। तो जान लेते हैं। इसमें W इज़ इक्वल टू हमें बीटा Z दिया होगा, और जहाँ जो बीटा है वो होगा E की आइटा गामा और C, क्योंकि जहाँ पे घूर्णन है वहाँ पे कोण गामा आता है, और जहाँ पे आवर्धन है, मैग्नीफिकेशन है, वहाँ पे मल्टीप्लाई में जो है उसकी जगह C आ जाएगा। Z तो है वो रहेगा ही रहेगा। तो ये है इसका घूर्णन एवं आवर्धन। अब इसका एग्जाम्पल हमें दे रखा है। मान लीजिए Z समतल में आयतीय क्षेत्र D x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 3 से परिबद्ध है। W समतल में क्षेत्र D डैश ज्ञात कीजिए, जिसमें रूपांतरण W इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई में E की आइटा π/4 मल्टीप्लाई में Z द्वारा प्रतिबिंब हो। तो सबसे पहले हम जो है इसमें Z प्लेन बनाएंगे। Z प्लेन में हमें क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये डोमेन D में
हैं और एक्स वाई अक्ष होंगे इसमें। ये x है और ये y है। y बराबर 0 यहाँ, x बराबर 0 यहाँ, और y बराबर x बराबर 2 हमें यहाँ दे रखा है, आप कहीं भी मान सकते हैं, और y बराबर 3 मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, तो हमारा ये जो इतना एरिया है इसे हमें छायांकित कर लेते हैं। अब इसका जो है वो घूर्णन होगा और ये मैग्नीफाई भी होगा। फिर जो है हमें डब्ल्यू में इसे बनाएंगे, देखते हैं डब्ल्यू प्लेन में क्या बनता है। डब्ल्यू प्लेन में डब्ल्यू इज इक्वल टू √2 ई की आइटा π/4 मल्टीप्लाई में z। हम जानते हैं कि ई की आइटा x है, उसे किस प्रकार हल करते हैं, उसका एक फॉर्मूला था, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ उस फॉर्मूला में, प्लस आइटा साइन π/4। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है क्योंकि π/4 में वैल्यू सेम होती है। फिर हम वहाँ से u और v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। w इज इक्वल टू √2 ये पड़ा है, इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वो √2 मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर जो है हमारे पास 1 प्लस आइटा बचा, क्योंकि 1/√2 था, 1/√2 कॉमन लिया, 1 प्लस आइटा बचा, और x प्लस आइटा y के साथ जो है इनका मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारे पास w जो है वो इस प्रकार आ गया, x माइनस वाई प्लस आइटा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से हम u और v देख लेते हैं क्योंकि w इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v होता है। ठीक है, तो जो u है वो x माइनस वाई है और जो v है वो x प्लस वाई है। ठीक है, अब x बराबर 0 पर u है वो हमें माइनस का y मिल गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1, और v बराबर जो है वो हमें y मिल गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 1 व 2 से u इज इक्वल टू माइनस का v मान सकते हैं, या फिर v इज इक्वल टू माइनस का u मान सकते हैं। तो अगर मैं दोनों को एक साइड लाऊं तो वो u प्लस वी बनेगा, वो इक्वल टू 0 होगा। इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दिया। उसी प्रकार y बराबर 0 पर मुझे u इज इक्वल टू एक्स मिलेगा और v इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों को इक्वल रखूँ तो मुझे u माइनस वी यानी 3 है 4 से, इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो मुझे u इज इक्वल टू वी मिलेगा। मैं उसे u माइनस वी बना देता हूँ, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी जो है b हो गई है। इसको a माना था, इसको b मान लेते हैं। इतना देख लीजिए, फिर मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। अब हम x की जो और वैल्यू है, यानी x बराबर हमें 2 दे रखा था, तो उस पर जांच करेंगे। अगर x बराबर 2 पर देखें तो ये हमें u इज इक्वल टू माइनस का 2y मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन 5, और v इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, क्योंकि x y दोनों में है तो 2 वैल्यू मिलेगी एक मान पुट करने पर। ठीक है, अब 5 व 6 से, जिससे हमें u इज इक्वल टू 2 माइनस वी माइनस 2 मिला। ठीक है, और u इज इक्वल टू यू प्लस वी इज इक्वल टू हमें 4 मिला, जो कि हमारी इक्वेशन c बन गई है। ओके, अब नेक्स्ट y बराबर 3 पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये हमारी इक्वेशन 7, और v इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन 8। समीकरण 7 व 8 से x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो v माइनस 3 बनेगा, और u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हमारी जो है इक्वेशन डी बन गई है। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है, u प्लस वी इज इक्वल टू 0, जहाँ से u इज इक्वल टू माइनस का v, तो ये जो है हमें y इज इक्वल टू माइनस का mx टाइप की समीकरण है, और एक है u माइनस वी इज इक्वल टू 0, तो इससे हमें u इज इक्वल टू वी मिला। ये जो है y इज इक्वल टू mx टाइप की है, वहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। एक हमें मिली u प्लस वी इज इक्वल टू 4, जिसे हम अंतःखंड रूप में बदलेंगे, जिससे हमें u और v दोनों की वैल्यू 4 मिली। ठीक है, एक है u माइनस वी इज इक्वल टू 6,
जिससे हमें u बटा 6 प्लस v बटा 6 इज इक्वल टू 1। ये जो है रेखा का अंतःखंड रूप है और इसका इंग्लिश वर्जन मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा उसका मुझे पता नहीं है। तो 6 और 4 ये हमें वैल्यूज़ मिली है। अब जेड प्लेन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, u माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का 6 है, तो ये यहाँ पे u की वैल्यू माइनस का 6 आएगी। और ये जो 6 है ना, ये माइनस का था लेकिन v भी माइनस का था, इसीलिए ये प्लस का हो गया। ये मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बाद में ध्यान दिया है। ओके, u माइनस का 6 है। ओके, अब वैल्यूज़ जो है हम इसमें रखते हैं। तो पहले है u माइनस वी यानी y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की जो लाइन है, जो कि मैंने आपको लास्ट कल वाली वीडियो में बताया था कि इस प्रकार गुजरेगी। और एक और बताया था कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स, जो कि इस प्रकार गुजरेगी। यानी ये है u प्लस वी इज इक्वल टू 0 और ये है u माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो और लाइंस हैं, जिसमें एक लाइन में है u की वैल्यू 4, v की वैल्यू 4। तो ये u है और ये v है। तो u की वैल्यू 4 मैं यहीं कहीं पे यहाँ पे मान लेता हूँ और v की वैल्यू भी 4 मैं यहाँ पे जो है मान लेता हूँ। तो ये इस प्रकार जो है इसको गुजार देता हूँ। अब एक और वैल्यू हमारे पास u की वैल्यू माइनस का 6 और v की वैल्यू जो है 6 है, यानी इससे थोड़ा ऊपर। यहाँ पे मैंने मान लिया v इज इक्वल टू 6 है और u माइनस 6 मैंने यहाँ पे मान लिया u इज इक्वल टू माइनस का 6। एक लाइन ऐसे गुजार देते हैं। तो इन सभी से जो है हमें इतनी लाइन, इतना एरिया जो है वो मिल गया। ये जो एरिया है वो छायांकित भाग है वो यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ये जो है इसका एरिया है। अब मैं u प्लस वी इज इक्वल टू 0, ये u प्लस वी इज इक्वल टू 4 और ये u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस का 6, ये वाली लाइन है। तो ये हमने इसका एग्जाम्पल नंबर 5 कर लिया है। आगे है इन्वर्जन या प्रतिलोमन। सॉरी, ये चार चौथे टाइप में था, पांचवा करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है इन्वर्जन या प्रतिलोमन, जिसमें z इज इक्वल टू हमें 1/2 दे रखा होगा या फिर z इक्वल टू हमें w इज इक्वल टू z की इन्वर्स दिया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो है रूपांतरण है और 2013 और 18 में आया हुआ है। रूपांतरण w इज इक्वल टू 1/z के अंतर्गत पट्टी 1/4 छोटी है y से और y छोटा है 1/2 से का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये इसका जो है एग्जाम्पल होगा, जो कि हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। तो शुरू करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर ये 5 है, क्योंकि मैं 5वां प्रकार जो है आपको करवा रहा हूँ और हर प्रकार का एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है और एक ही बुक में दे रखा है। w इज इक्वल टू 1/z और अनंत पट्टी जो है वो 1/4 से y और y से 1/2 इस प्रकार है। जेड प्लेन में मैं देखूं तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होगी। ठीक है, अब इसको जो y है वो 1/4 से बड़ी है। इक्वेशन की अगर समीकरण बनाए, इक्वेशन की फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो y इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि हमें जब असमीकरण दी होती है तो हम इन्हें समीकरण बनाते हैं तथा y इज इक्वल टू अगर छोटा है, y छोटा है 1/2 से, तो भी इसे समीकरण की फॉर्म में 1/2 बनाएंगे। अब y की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो अब हम इससे चित्र बना सकते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये 1/4 और 1/2। 1/4 छोटा होता है इसलिए उसकी लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 1/2 थोड़ा बड़ा होता है तो इसकी लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे y 1/2 से छोटा है और यहाँ पे 1/4 से बड़ा है। तो इनका जो छायांकित भाग होगा
वो इस प्रकार होगा, ये अनंत पट्टी जो है वो इस प्रकार की होगी। अब इसका इन्वर्सन जो है हमें ज्ञात करना होगा। तो डब्ल्यू प्लेन की बात करेंगे अब हम। डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z और z इज इक्वल टू 1/w। रिवर्स कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया। w इज इक्वल टू यू प्लस आइटा भी होता है, z इज इक्वल टू 1 में u प्लस आइटा भी, लेकिन आइटा बटा में नहीं रह सकता, तो हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे u माइनस आइटा भी का, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ऊपर u माइनस आइटा भी मिलेगा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी से u की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, लेकिन आइटा है तो आइटा की स्क्वायर से माइनस प्लस होगा और ये u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर मिलेगा। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है। तो यहाँ से जो है आइटा वाली वैल्यू को अलग करेंगे, यानी एक बार u के बटा में u की स्क्वायर प्लस v की स्क्वायर और माइनस में आइटा के साथ v ओवर में u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, जो कि u अपॉन में u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर, और इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। और एक y की समीकरण आ गई, जो कि माइनस का v अपॉन में u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 से देखूं, बाय 1 एंड 3, तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो इसके बीच में आएगी, ठीक है, क्योंकि y जो है इनसे छोटा और बड़ा है, इस प्रकार है, तो मैंने y की वैल्यू जो है यहाँ पे लिख दी है। तो एक बार आप इसे इतना देखिए, फिर मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। अब हमारे पास 2 केस होंगे। केस फर्स्ट में ये होगा कि जो वैल्यू है वो 1/4 से बड़ी होगी, v ओवर यू की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर। तो हम जो है इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सही करते हैं, जिससे मुझे u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर प्लस में 4v, जो कि छोटा है 0 से, ये जो है मुझे मिला, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ हैं ये एक तरीके का सर्कल की फॉर्म में है। जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें x माइनस एच की स्क्वायर प्लस में y माइनस के की स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर, यानी उसकी त्रिज्या उस फॉर्म में है। तो अगर मैं h और k की बात करूं तो यहाँ पे h की वैल्यू तो है वो 0 है, लेकिन k की वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि इसकी स्क्वायर v की स्क्वायर और प्लस में 4 जो है घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, और 2v और मल्टीप्लाई में जैसे 2abc होता है तो यहाँ पे 2v होगा, तो उससे 4v बन जाएगा। तो यह हम उस चीज़ को कर सकते हैं, यानी u माइनस 0 की स्क्वायर प्लस में v प्लस 2 की, यानी v के साथ जो 2 होगा वो माइनस का होगा, एक मिनट, ठीक है, और इसमें 4 जोड़ेंगे और 4 जो है इसमें से घटा देंगे, ठीक है। सॉरी, ये जो 2 है वो माइनस का नहीं होगा, ये 4 मैंने इसमें से जोड़ दिया है, और जो कि सर्कल है, ठीक है, बता देते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर को हमेशा ही माइनस के साथ दिखाते हैं, तो इसका एक तो 0 हो जाएगा और एक माइनस का 2 हो जाएगा, और जो ये 4 है ना, ये आर स्क्वायर है, यानी जो इसकी रेडियस है, तो रेडियस जो है वो 2 है। केस सेकंड क्या है कि v माइनस का है u की स्क्वायर ओवर v की स्क्वायर, छोटा है 1/2 से, सॉल्व करके u की स्क्वायर प्लस में v की स्क्वायर प्लस में 2v, बड़ा है 0 से, ये इस प्रकार बनेगा। इसे फिर से सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे और फिर से इसके केंद्र u माइनस 0 की स्क्वायर प्लस में v प्लस 1 की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि बड़ा है 1 से। इसमें भी 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, सेम वैसे जैसे हमने उसमें किया था। सर्कल है, बता देते हैं इसका सेंटर जो है वो होगा 0, -1, ठीक है, और रेडियस जो है वो इसकी 1 होगी, जैसे कि वहाँ पे दिख रहा है। तो एक हमें सेंटर -2 मिला और एक जो है सेंटर
-1 मिला, 0 और -1। तो वैल्यू जो है जो के की एच और के की वैल्यू है वो हमें माइनस में मिल रही है, तो यानी वी की जो वैल्यू होगी वो माइनस में मिल रही है। तो एक तो अगर मैं -1 देखूँ तो वो यहाँ पे आएगा। इसका सेंटर देखिए, अगर मैं बनाऊँ 0 के लिए तो ये एक तो ये बन गया। एक -2 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया इसको, चलो थोड़ा बड़े कर देता हूँ। एक मैंने माना कि -2 जो है वो यहाँ पे है, तो इसके सेंटर को देखकर और एक का एक जो वृत्त है मैंने इस प्रकार बना दिया। मैंने सेम नहीं बनाया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये इसका केंद्र है और ये इस प्रकार बनेगा, सॉरी ये इस प्रकार जो है एक त्रिभुज बन जाएगा। यानी जो अनंत पट्टी थी उसको घुमा कर एक हमने जो है एक सर्कल बना दिया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है एग्जाम्पल नंबर 5 या 5वां टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैखिक रूपांतरण। तो इसमें क्या होता है कि W इज इक्वल टू अल्फ़ा जेड प्लस में बीटा दिया होता है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस में आइटा बीटा 1, और बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 प्लस में आइटा बीटा 2 हमें दे रखा है। बुक में थोड़ा डिफ़िकल्ट किया हुआ है, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने इस प्रकार लिखा हुआ है। जहाँ अल्फ़ा और बीटा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब इसके लिए कुछ हिंदी की लाइनें हैं। W इज इक्वल टू अल्फ़ा जेड प्लस बीटा रूप का रूपांतरण एक रैखिक रूपांतरण कहलाता है, तथा यह रूपांतरण आवर्धन घूर्णन स्थानांतरण का संयुक्त प्रतिचित्रण है। यानी इसमें जो हमने मैग्नीफिकेशन किया था, ट्रांसलेशन किया था और रोटेशन किया था, वो सभी चीज़ें जो हैं वो इसमें हो जाती हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम भी बना रखा है, स्थानांतरण का संयुक्त प्रतिचित्रण है जो ये यहाँ पे बना रखा है। तो ये पहले जेड प्लेन है, ये हमारे पास जो है मान लिया कोई छायांकित भाग है। सबसे पहले जो है नीटा आएगा, नीटा इज इक्वल टू सी जेड, जिससे क्या होगा कि इसका आवर्धन होगा, मैग्नीफिकेशन होगा, ये नीटा समतल में चला जाएगा। उसके बाद हेक्सा जो है प्लेन आएगा, हेक्सा समतल, जिसमें क्या होगा कि रोटेशन होगा, घूर्णन होगा, यानी ई की आइटा गामा, इसने लैम्डा रखा है कोई बात नहीं, गामा मल्टीप्लाई में नीटा, यानी ये भी इसके साथ ऐड हो गया मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद इसका जो है स्थानांतरण होगा जो कि डब्ल्यू प्लेन में होगा। इससे पहले दो स्टेज है, नीटा समतल और गामा हेक्सा समतल, उसके बाद डब्ल्यू समतल आया। डब्ल्यू समतल में हेक्सा प्लस में बीटा होता है, और अगर जेड समतल से सीधा अगर हम डब्ल्यू समतल में स्थानांतरण करें तो उसका है यहाँ पे ए जेड प्लस बीटा दे रखा है, लेकिन अल्फ़ा जेड प्लस में बीटा भी कर सकते हैं। तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन देखूं तो वो जो है यहाँ पे असल का मोड अल्फ़ा गुणा हो गया है, और मोड अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा 1 की स्क्वायर प्लस में बीटा 1 की स्क्वायर का रूट। उसी प्रकार रोटेशन है वो गामा गुणा हो गया है, और जो ट्रांसलेशन है वो मापांक बीटा गुणा हो गया है। मैं आपको जो नोट्स हैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ट्रांसलेशन के बारे में मैंने सॉरी रैखिक रूपांतरण के बारे में बताया है। ये W की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। W इस प्रकार हुआ, अल्फ़ा और बीटा की ये वैल्यूज़ हैं। अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसके बारे में कुछ बात बताई हुई है। भी इसका स्थानांतरण और संयुक्त प्रतिचित्रण होता है, ये मैंने इसका डायग्राम बना के रखा हुआ है। और ये जो डायरेक्ट जो है Z से W में, इसका मतलब W इज इक्वल टू अल्फ़ा जेड प्लस बीटा हो तो डायरेक्ट जो है उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, प्रतिचित्रण हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मैग्नीफिकेशन जो है वो मोड अल्फ़ा गुणा होगा, रोटेशन है वो गामा गुणा होगा, और ट्रांसलेशन जो है वो मोड बीटा गुणा होगा। मतलब अगर Z के साथ कोई भी जो हमें दे रखा है W इज इक्वल टू कुछ भी, अगर उसके साथ मोड अल्फ़ा गुणा हम कर दें तो वो जो है हमें घूर्णन बता देगा, सॉरी आवर्धन बता देगा। और उसके बाद अगर उसके साथ गामा का कर दें तो वो हमें जो है घूर्णन बताएगा, और अगर मोड बीटा कर दें तो वो हमें ट्रांसलेशन बताएगा। अब इसका जो है एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। आज की वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि उसमें क्या होगा। एग्जाम्पल है रैखिक रूपांतरण W इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा Z प्लस में 2 माइनस आइटा पर विचार कीजिए, तथा इस रूपांतरण के अंतर्गत
जेड समतल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2 पर द्वारा परिबद्ध आयतीय क्षेत्र का w समतल में प्रतिचित्र क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले जेड प्लेन बनाना हुआ, उसमें 4 वैल्यूज दी हैं तो सेम बना लेंगे। उसके बाद डब्ल्यू प्लेन की बारी आएगी। डब्ल्यू बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा होता है रैखिक रूपांतरण के लिए, जहाँ पे अल्फा जो है ना वो जेड के साथ वाली वैल्यू है, बीटा जो है ये वाली वैल्यू है। तो हम इनका मोड भी निकालेंगे, यानी मोड अल्फा √2 और मोड बीटा √5। अब डब्ल्यू प्लेन में बात करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू हमें वो वैल्यू दे रखी है, वहाँ से हम यू निकालेंगे। यू जो है वो x माइनस वाई प्लस में 2 आएगा और v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 आएगा। अब x बराबर 0 पर वैल्यूज़ निकालेंगे u v की, फिर x बराबर 1 पर u v की वैल्यू निकालेंगे, फिर y बराबर 0 पर u v की वैल्यू निकालेंगे और फिर y बराबर 2 पर u v की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में सभी वैल्यूज़ निकाल के हम डायग्राम में पुट करेंगे। तो हमने इसके बारे में बात की, लेकिन कल मैं आपको ये करवाऊँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है बिलिनियर और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरैखिक रूपांतरण, जो कि 2012, 13 और 15 में आया, इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये कल करवा दूंगा। इसे प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज्ड या मोबियस रूपांतरण भी कहते हैं। तो ये किसी भी नाम से जो है डेफिनेशन भी पूछ सकता है और वैसे बड़ा सवाल भी आ सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर कमेंट करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।